नमस्कार और टैक्स एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन सबसे ज़रूरी भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए, यही वो कॉन्सेप्ट है जो तय करता है कि टैक्स का पैसा आखिर किस राज्य की तिजोरी में जाएगा। अगर ये गलत हो गया, मतलब टैक्स गलत भर दिया, और करियर की शुरुआत में ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए आज इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हर प्रोफेशनल को कभी न कभी जरूर परेशान करता है। स्क्रीन पर देखिए, एक सप्लायर महाराष्ट्र में है, क्लाइंट कर्नाटक में। अब सवाल ये है, इस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी? यही वो बुनियादी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम बनाए गए हैं। इसका जवाब इस बात पर है कि कानून की नज़र में सर्विस या गुड्स की खपत कहाँ हुई, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम डिफ़ॉल्ट रूल को देखेंगे जो कि हमारा बेस है। उसके बाद हम उन खास सर्विसेज में जाएंगे जहां नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। आखिर में हम गुड्स के नियमों पर एक नज़र डालेंगे और उन आम गलतियों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक रस्साकशी चल रही है कि टैक्स पर हक किसका है। अब इस खेल में प्लेस ऑफ सप्लाई ही वो रेफरी है जो फैसला सुनाता है। ये बताता है कि ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और पैसा उसी राज्य में रहेगा, या फिर ये इंटरस्टेट है जिस पर आईजीएसटी लगेगा और बाद में सही राज्य को मिलेगा। तो सारा मामला सीधे सीधे राज्यों की कमाई से जुड़ा हुआ है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह है जिसे जीएसटी कानून कंजम्पशन यानी उपभोग का पॉइंट मानता है। भले ही असल में डिलीवरी कहीं और हुई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यही वो लोकेशन है जो तय करती है कि टैक्स वसूलने का अधिकार किस राज्य को है। ठीक है, तो चलिए सर्विसेज के लिए जीएसटी के होम बेस्ड रूल से शुरू करते हैं। ये है सेक्शन 1222, जिसे हम डिफ़ॉल्ट रूल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी सर्विस के लिए कोई खास नियम फिट नहीं बैठता तो हम हमेशा इस सेफ रूल पर वापस आते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस फ्लोचार्ट को अपनी चेकलिस्ट की तरह समझिए। पहला सवाल जो हमेशा पूछना है, क्या मेरा क्लाइंट यानी सर्विस लेने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है? अगर जवाब है हाँ, तो बस काम वहीं खत्म, उसका रजिस्टर्ड पता ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर जवाब नहीं है तो हम दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या मेरे पास रिकॉर्ड में उसका कोई एड्रेस है? अगर है तो वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और अगर उसका भी जवाब नहीं में है तो कानून कहता है ठीक है, फिर आप यानी सप्लायर का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सिंपल। अच्छा, अब तक हम देख रहे थे कि सर्विस कौन ले रहा है, ये ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब हम उन सर्विसेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कहाँ सर्विस दी जा रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें ऐसी सर्विसेज आती हैं जो जमीन से जुड़ी हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी खास जगह पर होने वाली कोई परफॉर्मेंस। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के नियम बहुत सीधे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा वहीं होगा जहां वो प्रॉपर्टी मौजूद है। मान लीजिए मुंबई में बैठा एक इंटीरियर डिजाइनर गोवा के एक रिसॉर्ट को डिजाइन करता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी गोवा में है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। अगर वही डिजाइनर दुबई में किसी होटल के लिए डिजाइन सर्विस देता है तो जीएसटी कानून भारत के बाहर तो जा नहीं सकता। इसीलिए नियम कहता है कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भारत में मौजूद सर्विस लेने वाले का लोकेशन होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही बिल में कई राज्यों में सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे इस टेबल में देखिए, एक कंपनी ने पुणे में 2 रात और जयपुर में 3 रातों के लिए होटल बुक किया। अब यहाँ कुल 1 लाख रुपए के बिल को वहाँ बिताई गई रातों के अनुपात में बांटा जाएगा। तो 40,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र होगा, जिस पर महाराष्ट्र का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और बाकी के 60,000 रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा, जिस पर राजस्थान का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कुछ सर्विसेज के लिए लोकेशन ही सब कुछ है। इनको याद रखने का एक आसान तरीका है, क्रिकेट टीम आरसीबी तो सब जानते हैं, बस उसके साथ एफएचजी जोड़ दीजिए। आर से रेस्टोरेंट, सी से कैटरिंग, बी से ब्यूटी ट्रीटमेंट, और एफएचजी मतलब फिटनेस, हेल्थ और ग्रूमिंग। इन सभी मामलों में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा वो जगह होती है जहां आप असल में सर्विस का अनुभव करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कहाँ है या ऑफिस कहाँ है।
चलिए, अब हम लॉजिक में एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि या तो रिसीवर का पता मैटर करता है या सर्विस की लोकेशन। लेकिन अब हम 5 ऐसे स्पेशल सर्विसेज को देखेंगे जहां सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, क्या आपका क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है? बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है। तो इन 5 स्पेशल सर्विसेज के लिए गोल्डन रूल ये है, अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा और हमेशा उसका रजिस्टर्ड लोकेशन ही होगा, चाहे ट्रेनिंग गोवा में हो या इवेंट दुबई में। लेकिन सारा खेल तब बदलता है जब वो रजिस्टर्ड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में हम उस सर्विस के स्पेसिफिक रूल को देखते हैं। और ये टेबल इसे बहुत शानदार तरीके से समझाती है। मान लीजिए पुणे की एक आईटी फर्म हैदराबाद में ब्लॉकचेन पर एक वर्कशॉप दे रही है। अगर उनका क्लाइंट बैंगलोर की एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटक होगा, यानी बैंगलोर। लेकिन अगर कोई मुंबई का व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो ये ट्रेनिंग लेता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तेलंगाना होगा, यानी हैदराबाद, जहां ट्रेनिंग हुई। देखा आपने, सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटस से कितना बड़ा फर्क पड़ गया। ये एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। इसको ऐसे समझिए, किसी कॉन्सर्ट का टिकट खरीदना और पूरे कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी कंपनी को हायर करना, ये 2 अलग-अलग सर्विसेज हैं। टिकट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा वो जगह होगी जहां कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए ये हमारे स्पेशल रूल के तहत आएगा, जहां हम सबसे पहले क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखेंगे। तो आपके आसानी के लिए ये रहे वो 5 स्पेशल केस वाले सेक्शंस जहां रजिस्टर्ड बनाम अनरजिस्टर्ड का नियम सबसे पहले लागू होता है। ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। एग्जाम के लिए इन 5 को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, सर्विसेज की बात तो हो गई, अब चलिए जल्दी से गुड्स यानी माल के नियमों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आमतौर पर ये सर्विसेज के मुकाबले ज्यादा सीधे और सरल होते हैं। माल के लिए नियम बहुत क्लियर हैं। अगर माल ट्रक या ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह है जहां डिलीवरी खत्म होती है। अब जरा बिल टू शिप टू केस को देखिए, ये ई-कॉमर्स में बहुत होता है। मान लीजिए मुंबई में एक कंपनी है, उसे बेंगलोर की कस्टमर से ऑर्डर मिला। अब मुंबई वाली कंपनी सूरत के एक सेलर को कहती है कि माल सीधे बेंगलुरु के कस्टमर को भेज दो। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा, यानी उस तीसरे व्यक्ति का लोकेशन जो ये सब निर्देश दे रहा है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे नियम कवर कर लिए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन सबको एक साथ कैसे याद रखें और एग्जाम में होने वाले आम गलतियों से कैसे बचें। ये टेबल डिफॉल्ट रूल और एक स्पेशल रूल के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। ध्यान से देखिए, जब रिसीवर रजिस्टर्ड है तो दोनों में रूल एक ही है, पीओएस, मतलब रिसीवर का लोकेशन। असली फर्क तब आता है जब रिसीवर रजिस्टर्ड नहीं होता। जनरल रूल में हम उसका एड्रेस ढूंढते हैं, जबकि स्पेशल रूल में हम सीधे इवेंट के लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ये वो 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो इंडस्ट्री में और एग्जाम में बार बार होती हैं। पहली, सप्लायर के पते को ही गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना। दूसरी, स्पेशल रूल होते हुए भी डिफॉल्ट रूल लगा देना। तीसरी, उन 5 स्पेशल सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना ही भूल जाना। चौथी, इंश्योरेंस के केस में गलत व्यक्ति को रिसीवर मान लेना। और 5वीं, इवेंट टिकट और इवेंट मैनेजमेंट के नियमों को मिक्स कर देना। इनसे हमेशा बचना है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इस एक लाइन में पूरी स्ट्रैटेजी छिपी है। किसी भी सवाल को हल करते वक्त आपका पहला सवाल हमेशा होना चाहिए, क्या यहाँ कोई स्पेशल रूल यानी 12(2)(3 से 12(2)(14) लागू होता है? अगर जवाब नहीं है, तभी और सिर्फ तभी आप अपने डिफॉल्ट रूल यानी सेक्शन 12(2) पर जाएंगे। और आखिर में आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल। ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ये उसी पर बेस्ड है जो हमने आज सीखा है। सोचिए, इंश्योरेंस सर्विसेज में जो हमारी 5 स्पेशल सर्विसेज में से एक है, असली रिसीवर कौन होता है? वो बेटा जो प्रीमियम भर रहा है, या वो माता-पिता जिनकी जिंदगी का बीमा है और जिनका पता रिकॉर्ड में है? आपका जवाब ही तय करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होगा या बिहार। इसका सही जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।